तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या, कौन कौन कितनी है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, 1 2 3। ठीक है, पहली क्या होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, पहली v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी क्या होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तो हम इन इक्वेशंस को वन बाय वन डिराइव करेंगे। सबसे पहले डिराइव करेंगे हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम करने वाला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में होता क्या है, सबसे पहले क्या कहते हैं, हम लेते हैं a इक्वल्स टू dv बाय dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन से होता है ये। ठीक है, तो अब हम इस dt को इस तरफ लाते हैं, ये हो जाता है a dt बराबर dv। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इंटीग्रेशन सही से बना लेता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। ठीक है, dv जिसमें लिमिट होगी, इसमें होगी u से v और इसमें होगी 0 से लेकर t तक की लिमिट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इतना हो गया हमारा, इसके बाद हमें करना है, ये a बाहर आया, कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, t का इंटीग्रेशन होगा t। ठीक है, और 0 से t लिमिट्स। ठीक है, और इस तरफ हो जाएगा हमारे पास v, लिमिट्स हो जाएगी v से u से v तक। ठीक है, तो हमें करना क्या है, a t, ये हो जाएगा a t, क्योंकि इसकी जब हमने लिमिट्स डाली तो ये हो जाता है क्या कहता है, ये हो जाएगा हमारे पास t माइनस 0, क्योंकि लिमिट्स का ये होता है 2 और ये होता है 1। ठीक है, तो t2 माइनस t1 ये होता है लिमिट्स का वो फॉर्मूला वगैरह जो भी कह लो। ठीक है, लिखने का तरीका। तो ऐसा हम जब लिखेंगे तो हमारे पास ये टोटल आया 80। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 80 इक्वल्स टू v माइनस u। ठीक है, अब v माइनस u क्यों हुआ, ये v माइनस u मैंने आपको जैसे बताया था, लिमिट्स को लिखने का तरीका, ये होता है 1, ये होता है 2, तो हम लिखते हैं कैसे 2 माइनस 1। ठीक है, तो वही करके मैंने v माइनस u लिख दिया। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे इसको, v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है, ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है। स्टार्ट। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, ये t जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, तभी ये अंदर है, क्योंकि हम जब लिमिट्स लेते हैं तो हम लिमिट्स लेते हैं वेरिएबल की, और वो अंदर चला जाता है और कांस्टेंट आ जाता है बाहर। जैसे कि हमने a को कांस्टेंट बोल के बाहर लिया था और ये t वेरिएबल था इसलिए अंदर आ गया। ठीक है, वैसे इस वाले केस में v वेरिएबल है, जो d के साथ होता है ना, d के साथ, इसके ये dt है, ये dv है, तो जो d के साथ होता है वो होता है वेरिएबल और बाकी होता है कांस्टेंट। ठीक है, d के साथ वाला होता है वेरिएबल और हम लेते हैं वेरिएबल की लिमिट्स। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप मेरे चैनल की एक और वीडियो डालूंगा मैं उस पर सेपरेटली, वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो डिराइव कर दिया, अब बढ़ते सेकंड पे। तो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे हम, v इक्वल्स टू ds बाय dt। ठीक है, ds बाय dt। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन की तरह dt को इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास है v dt इक्वल्स टू ds। ठीक है, ds, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स के बाद हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d ds। ठीक है, इसमें हम लिमिट्स करेंगे 0 से s। ठीक है, और इसकी लिमिट्स क्या ले लेंगे हम, इसकी लिमिट लेंगे 0 से लेकर t। ठीक है, अब हम इस पर नोटिस करेंगे। ठीक है, ये क्या है v, तो हम इसमें करेंगे क्या, थ्रू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो हम ये वाले पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, तो इस वाले पार्ट की जगह ये वाला पार्ट लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, v नहीं, u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, u प्लस ए टी dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट्स होगी 0 से t। ठीक है, इक्वल्स टू में ds का इंटीग्रेशन, लिमिट्स होगी 0 से लेकर s। ठीक है, तो अब इसके बाद हम करने क्या वाला है, इसके बाद हम करेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt, ठीक है, इक्वल्स टू में ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है s, इसमें वेरिएबल क्या है t, इसमें वेरिएबल क्या है t, ठीक है। लिमिट्स डाल देता है 0 से t और इसकी लिमिट्स हो जाएगी 0 से s, ठीक है। इन सब में वेरिएबल पता चलेगा हमको। ये कांस्टेंट क्या है इसमें u, इसमें कांस्टेंट क्या है u, ठीक है। इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं, वो तो 1 नहीं आता, वो तो ऑफ कोर्स इसी है। तो यहाँ पे u को कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t प्लस इसमें एक को कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ठीक है। लिमिट्स हो जाएगी 0 से t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। ds लिमिट्स हो जाएगी 0 से s, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका u इंटीग्रेशन के बाद हो जाएगी t, लिमिट्स क्या है 0 से t, ठीक है, प्लस a t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स हो जाएगी 0 से लेकर t इक्वल्स टू में s लिमिट्स हो जाएगी 0 से लेकर s तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है s, इस s को इस तरफ कर देता है, s इक्वल्स टू, एक सेकंड मार्कर नहीं चलता, दूसरा मार्कर चलाता है, s इक्वल्स टू u t, इसकी लिमिट्स के बाद हमारे पास आया t प्लस हाफ, ये हाफ है, इसको बाहर कर दिया, a एज इट इज t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर at स्क्वायर, ठीक है, at स्क्वायर। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन प्रूफ, ठीक है। तो बढ़ता है हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो अब हम करने वाले अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिख देंगे a इक्वल्स टू v इंटू dv बाय ds, ठीक है, v इंटू dv बाय ds, ठीक है। तो अब इस ds को पहले दो इक्वेशन की तरह इस तरफ ले आएंगे, a ds इक्वल्स टू v इंटू dv, ठीक है। अब क्या कर देंगे, सेम इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे a ds, ठीक है। लिमिट क्या होगी s 0 से s इक्वल्स टू में v इंटू dv, ठीक है। इसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी u से v, ठीक है। अब हम करना क्या है, अब हम कर देंगे कांस्टेंट को बाहर, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और कर देंगे डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन वेरिएबल का, ठीक है। वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे, सेम यहाँ पे वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे। तो a को कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds लिमिट्स हो जाएगी 0 से s, ठीक है, इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ v dv लिमिट्स हो जाएगी u से v, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, a s लिमिट्स हो जाएगी इसकी 0 से s इक्वल्स टू में v स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स हो जाएगी u से v, ठीक है। तो यहाँ पे जो है a s बराबर में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये 1/2 को बाहर दे देते कॉमन करके, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इस q को क्या करेंगे इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो ये हो गया हमारी तीन इक्वेशन प्रूफ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।